कूनो नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, जहां की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार कारण है मादा चीता निर्वा का लापता होना। निर्वा 3 दिनों से लापता है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि निर्वा के रेडियो कॉलर में खराबी आई थी, उसे ट्रेस करने की भी कोशिश की गई, लेकिन काफी मुश्किलों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैकिंग निगरानी पर सवाल उठना अब लाजमी है। चीतों की सुरक्षा को लेकर, उनकी हालत को लेकर, स्थिति को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए कूनो नेशनल पार्क पहले इसलिए चर्चाओं में था क्योंकि चीतों की मौत लगातार हो रही थी, और अब एक चीते का लापता होना सामने आया है। मादा चीता निर्वा, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है, क्योंकि कॉलर आईडी हटाने के निर्देश थे। ये बताया गया कि कॉलर आईडी लगी हुई थी लेकिन खराब थी। टेक्निकल खराबी की वजह से मादा चीते को, निर्वा को ट्रेस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल परिस्थिति होती है अगर रहवासी क्षेत्रों में चीते पहुंचते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से भी हमले का डर हमेशा ही बना रहता है बचाव के चलते। और अगर ऐसा होता है तो लगातार आप देख ही रहे हैं संख्या में गिरावट, सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कम चीतों का। एक और मादा चीता का लापता होना पाया गया है। ये पता नहीं लग पाया कि मादा चीता किस क्षेत्र में मौजूद है, किस स्थिति में है। ट्रेसिंग की कोशिश लगातार चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया, क्योंकि रेडियो कॉलर आईडी जो कि लगाई गई थी वो खराब है। बीते दिनों ये भी सूचना थी कि इस कॉलर आईडी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि उसी की वजह से स्वास्थ्य लगातार उनका खराब हो रहा था। एक बार फिर से कूनो को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ती हुई। मादा चीता की खोज अब लगातार की जा रही है। एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से और ज्यादा गहन स्थिति, बहुत जरूरी कि टीम इन तमाम चीतों पर निगरानी बनाए रखे। स्वास्थ्य को लेकर क्योंकि सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ रहवासी क्षेत्रों में अगर चीते पहुंचते हैं तो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और साथ ही लोग भी चीतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों ही तरफ से खतरा बना रहने के आसार, और इसी के चलते इन्हें ट्रेस किया जाना, निगरानी में रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मादा चीता निर्वा, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, ट्रैकिंग के लिए लगातार निगरानी टीम बनाए हुए है। हालांकि व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सुमित हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, हम देख रहे हैं लगातार एक तरफ मौत की सूचना, उसके बाद रेडियो कॉलर आईडी हटाने की भी जानकारी थी, लेकिन अब इसी रेडियो कॉलर आईडी की खराबी के चलते एक मादा चीता लापता। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कूनो नेशनल पार्क पर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अवंतिका, जिस तरीके से लगातार चीतों की मौत हुई है, अब निर्वा का अचानक से गायब हो जाना, और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछली बार जब चीते की मौत हुई थी तो उसके बाद से चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट करने की बात आई थी कि सभी चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है खुले जंगल से। तो क्या अब ये बात है कि ये उससे पहले का मामला है कि निर्वा नहीं मिल रही है, क्योंकि सभी चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया था, एक ये बात। और जिस बात का जिक्र आपने किया कि रेडियो कॉलर आईडी हटाने की बात भी सामने आई थी, तो क्या ये पुराना मामला है लेकिन अब संज्ञान में आया है, अब इस मामले का खुलासा हुआ है? क्या कूनो नेशनल पार्क ने अब इस बात की जानकारी दी है? ये भी हो सकता है, क्योंकि रेडियो कॉलर आईडी को हटाने की बात हो रही थी कि सभी की ये आईडी हटा दी जाएगी, क्योंकि इससे ही घाव हो रहा है, घायल हो रहे हैं चीते। तो क्या ये पुरानी बात है, निर्वा का गायब हो जाना, जो अब सामने आया है, अब इसका खुलासा हुआ है? ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है। बड़े बाड़े में शिफ्ट करने की बात भी हो रही थी, तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो लगातार चीतों की मौत हो जाना हो, इन्फेक्शन हो उनमें, या निर्वा का गायब हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम जो सवाल जिनका आप जिक्र करें, हम समझ भी लेते हैं फिलहाल क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जरा बताइए क्या स्थिति है, क्योंकि रेडियो कॉलर आईडी हटाने की बात थी, अब ये बताया जा रहा है कि खराबी के चलते ट्रेस नहीं हो पा रही है मादा चीता।
शायद संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। लेकिन ये तमाम सवाल हैं जो कि इस घटनाओं को घेरे हुए हैं। लेकिन प्रमुख सवाल और प्राथमिकता अब कहीं ना कहीं इसी ओर कि मादा चीता निर्वाह को जल्द से जल्द ढूंढकर लाया जाए, ट्रेस जल्द से जल्द किया जाए। दीपक, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइएगा मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है। जहाँ तक मौजूदा हालातों की बात करें तो जो मादा चीता निर्वाह है उसका कोई पता नहीं लग पाया है। पिछले 3 दिनों से भी ज्यादा समय से वो लापता है। पिछली बार उसकी लोकेशन मोरिका और ओछापुरा इलाके के जंगल में देखी गई थी और ग्रामीण इलाकों में भी लगातार उसका मूवमेंट रहा था, लेकिन पूनों के अधिकारियों के द्वारा अब चुप्पी साध ली गई है और यही खबरें आ रही हैं कुनों से कि निर्वाह चीता लापता है। पिछले 3 दिनों से उसका कोई सुराग नहीं है। जो कॉलर आईडी उसके लगा हुआ है उसमें कोई खराबी आ गई है, इसकी वजह से उसको भी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। तो लगातार कुनो बनमला उसे सर्च कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। वजह यही है कि उसका जो कॉलर आईडी है उससे वजह से लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है। लेकिन इसके साथ में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कुनो नेशनल पार्क में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के लिए वहां पर जो टीमें तैनात है, डॉग स्क्वाड टीम तैनात है, ट्रैकिंग टीम तैनात है, इसके बाद भी निर्वाह चीता लापता हो जाती है और उनको पता तक नहीं लग सकता। तो ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही पर सवाल भी है। निश्चित ही, चलिए अब देखना होगा आगे टीम की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं लगातार अब ट्रेस करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं टीम की तरफ से। मादा चीता की खोज लगातार चल रही है। तमाम सवाल भी खड़े होते हुए कि आखिर जब रेडियो कॉलर आईडी हटा दी गई थी तो क्यों खराबी और टेक्निकल एरर की बात आ रही है। प्रबंधन भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसी वजह से लगातार शक की सुइयां प्रबंधन की ओर घूमती हुई। रतलाम से अगली बड़ी जानकारी, जहां छेड़छाड़ के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। नाबालिग बच्चियों से अधेड़ ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। अर्जुन नगर क्षेत्र में पुलिस की तरफ से कार्रवाई और जिला प्रशासनिक टीम जब यहां पर पहुंचती तो बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद थे। बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए यहां पर भीड़ जमा हो गई। एसडीएम, सीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी यहां पर मौजूद रहे, जिससे इस कार्रवाई का विरोध कहीं ना कहीं ना देखना पड़े। ये तस्वीरें आप देखिए, रतलाम की ये तस्वीरें हैं। अधेड़ ने छेड़छाड़ की थी बच्ची से और उसके बाद बुलडोजर दौड़ा है। अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रतलाम में मामा का बुलडोजर इस बार चला। एसडीएम, सीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी। ये कोशिश के संदेश जा सके अपराधियों में कि अगर इस तरह से अपराध मध्य प्रदेश की धरती पर किए जाते हैं तो अंजाम इसका ये था। आगे बढ़ते हैं रायसेन से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। बरेली से 3 बार बीजेपी विधायक रह चुके हैं भगत सिंह पटेल, जिनकी लाश अब पाई गई है। शरीर में गोली लगने के निशान भी मिले हैं। परिजनों के हंगामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या है, आत्महत्या है, गुत्थी को सुलझाने के लिए बरेली पुलिस लगातार जुटी हुई है। बीती देर रात बरेली में अपने निवास पर मृत पाए गए थे पूर्व विधायक। प्रदेश के बड़े किराड़ समाज के नेता भी माने जाते थे भगत सिंह पटेल। बरेली उदयपुरा सीट से पूर्व विधायक रहे हैं भगत सिंह पटेल, लेकिन अब इस पूरी घटना को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। मैहर की अब चर्चा करेंगे, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप हुआ। इस पूरी घटना को लेकर एक्शन में नजर आ रही है अब पुलिस भी। आरोपियों को नौकरी से हटाया जाएगा, इस बात की भी जानकारी सामने आती हुई आरोपियों के घर भी ढहाए जा सकते हैं, यानी कि बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। राजस्व अमले ने पतासाजी शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार को सहायता राशि जारी की जा चुकी है। कलेक्टर ने रेड क्रॉस से 50,000 की सहायता राशि जारी की है। और इधर मैहर में रेप की घटना पर सीएम भी सख्त नजर आते हुए सीएम शिवराज ने ट्वीट भी किया है। मैहर में बेटी के साथ रेप की जानकारी मिली है, मन पीड़ा से भरा हुआ है, व्यथित हूं। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बेटी के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री का। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन उनकी तरफ से। तो ये जानकारी जैसे ही सामने आई, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शोक इस पूरी घटना को लेकर शर्मनाक थी, घिनौनी थी ये पूरी घटना। निर्भया जैसा हूबहू एक कांड, जिसमें नाबालिग बच्ची को
अपराधियों ने शिकार बनाया। गिरफ्तार हो चुके हैं। बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी। सीएम भी सख्ती बरत रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर और आगे क्या कार्रवाई का सिलसिला चलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता है, उसकी हालत काफी चिंताजनक है। उसको मैहर से सीधे मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित का जो परिवार है वो बेहद गरीब परिवार है। ऐसे में सतना जिला प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने रेड क्रॉस के तहत 50,000 का आर्थिक सहायता भी की है। इस पूरे मामले में अब ट्विटरवार भी शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो कमलनाथ जी है, प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ है, उन्होंने सरकार पे सवाल किए हैं और 1 करोड़ रुपए आर्थिक अनुदान की सहायता करने की बात की है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और इसका असर ये हुआ कि दोनों आरोपी तुरंत ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और अब पुलिस जो प्रशासन है और राजस्व विभाग मिलकर जो आरोपी हैं उनके संपत्ति का जानकारी निकाली जा रही है। शायद उनके घर में मामा का बुलडोजर भी पहुंचे और उनकी आशियाने को तमीज़ोज किया जाए। तो कुल मिला के एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें से एक नाबालिग जो कल शाम को लापता हुई थी और आज सुबह वो गंभीर हालत में जंगल में मिली है, जिसके साथ 2 वैसी दरिंदों ने दुष्कर्म किया। यानी कि बुलडोजर कार्रवाई के जो निर्देश कर्मचारी मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं साफ होते हुए। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां राजगढ़ में सीएम राइस स्कूल के प्रिंसिपल पर गाज गिरी है। गायत्री मंत्र पढ़ने से मना कर दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। उनकी नाराजगी के बाद प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई है। प्रिंसिपल को हटा दिया गया। महासमुंद की अगली जानकारी, जहां छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। शिक्षकों की कमी से बच्चे काफी परेशान चल रहे हैं। परेशान बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी की है। भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन, हिंदी के शिक्षकों की कमी है। राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के शिक्षक भी नहीं है। छात्र काफी नाराज हैं। 5-6 सालों से ऐसा चल रहा है। विधायक, जनप्रतिनिधि अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हो उस वक्त की, जब ये बच्चे तालाबंदी कर स्कूल में प्रदर्शन पर बैठ गए। शिक्षकों की कमी के चलते काफी परेशान चल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी ये हालात नहीं है, 5 से 6 साल हो चुके हैं। इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक जिनका अभाव होना पाया गया है। और अब चूंकि हद होती हुई, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि की तरफ से अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, सुनवाई नहीं हुई और इसी के चलते बच्चों ने स्कूल में ताला जड़ दिया, प्रदर्शन किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा का ये पूरा मामला। सहयोगी इमरान ज्यादा जानकारी देंगे। इमरान, कब से ऐसे हालात हैं, क्यों अभी तक संज्ञान नहीं? जी अवंतिका जी, देखिए जो बसना ब्लॉक के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है जेवरा, यहाँ जो है 5 से 6 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन, हिंदी, राजनीतिक और अर्थशास्त्र जैसे प्रमुख जो विषय हैं, इनके शिक्षक नहीं हैं और 5 वर्षों से बच्चे जो है शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। आखिरकार बच्चे ज्यादा परेशान हो गए और स्कूल में ताला जड़कर प्रदर्शन करने लगे। इनके साथ विधायक, जनप्रतिनिधि भी अधिकारी से लगातार शिक्षकों की मांग करती रही, लेकिन इनकी मांगों पर सुध नहीं लिया गया। नतीजा यह रहा कि तमाम बच्चे इकट्ठे हुए और हल्ला बोलकर स्कूल में ताला जड़ दिया। लेकिन मौके पर वहाँ पर तहसीलदार और जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे, बच्चों को आश्वासन देने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये जो मांग है पिछले 5-6 सालों से इसी तरह लंबित पड़ा हुआ है, इसमें सुध नहीं लिया जा रहा है। अगर हालात यही रहा, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो बच्चे और उग्र हो जाएंगे और आगे प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हालांकि चलिए देखता हूँ कि कब तक इनकी सुध ली जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। चलिए बात करेंगे जल प्रहार की। बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र में भारी बारिश के चलते लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। ताप्ती नदी पर बने डैम के 8 गेट खोल दिए गए, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से डैम से पानी छोड़ा गया। चंदोरा डैम के सभी 8 गेट खोले गए हैं। वर्धा नदी पर बने डैम के भी 6 गेट खोले गए। भारी मात्रा में जल निकासी से नदियों में बाढ़ के हालात। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है।
वहीं बैतूल के अंभोरा नदी में बाढ़ से तबाही का मंजर है। गोधनी गांव के पास सड़क का एक हिस्सा टूटकर बह गया। सड़क के बहने से गांव का मुल्ताई से सीधा संपर्क टूट गया। वहीं लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बैतूल में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुल्ताई और महाराष्ट्र से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के गेट खोले गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। भारी मात्रा में पानी यहां पर छोड़ा गया। निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से भारी बारिश के चलते जो नदी हैं, नाले हैं, लबालब हैं, डैम भी लबालब हो चुके हैं, इसलिए उनके गेट खोलने पड़ रहे हैं। अंभोरा नदी में बाढ़ के हालात हैं। पारसडोह के डैम के गेट खोले गए और बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। वहीं बात करें नैनीताल की। नैनीताल में रोपवे से जा रहे यात्रियों की जान उस समय हलक में आ गई जब ट्रॉली बीच में ही अटक गई, बीच में ही रुक गई। इस ट्रॉली में 12 यात्री सवार थे, जिनमें 6 विदेशी और 5 स्कूली बच्चे थे। ट्रॉली करीब 1 घंटे तक हवा में लटकी रही। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।